क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप रोज जाप करते हैं, फिर भी भीतर से कोई कंपन, कोई शक्ति, कोई अनुभूति नहीं आती? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम बोल तो रहे हैं, लेकिन शब्द हवा में गुम हो रहे हैं। आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो परमहंस योगानंद जी ने अपने शिष्यों को केवल मौन में सिखाया था। वो बोले नहीं, उन्होंने अनुभव करवाया। मंत्र तभी फल देता है जब साधक गलतियां करना बंद कर देता है। सिद्धि किसी वरदान से नहीं आती, वह आती है शुद्धता से। भाई, ये वीडियो केवल ज्ञान नहीं, एक अनुभव है। इसे बनाते समय मैंने कई दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान किया, योगानंद जी की पुस्तकों और उनके प्रवचनों को गहराई से पढ़ा, तभी जाकर यह सच्चा सार निकला है। तो एक निवेदन है, अगर आपको ये बातें दिल को छू जाएं, तो कमेंट में लिखिए थैंक्स यूनिवर्स, क्योंकि यह वही भावना है जो ऊर्जा को जीवित रखती है। और हाँ, वीडियो के अंत में एक गुप्त रहस्य छुपा है जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। वो रहस्य योगानंद जी ने केवल अपने एक शिष्य को बताया था, इसलिए आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो सिर्फ बटन नहीं दबाते, आप एक ऊर्जा से जुड़ते हैं जो आपकी आत्मा को ऊपर उठाती है। गायत्री मंत्र का अर्थ और उसकी शक्ति। परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले ध्वनि हुई ओम, और उसी ओम से सारे मंत्र उत्पन्न हुए। लेकिन गायत्री मंत्र को मंत्रों की जननी कहा गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि हम भगवान से प्रकाश की याचना करते हैं, बल्कि इसका अर्थ है, हे ब्रह्मांड के दिव्य प्रकाश, मेरी चेतना को प्रेरित करो ताकि मैं तुम्हारी तरह बन जाऊं। पर यह दिव्यता तभी जागती है जब साधक 3 गलतियां न करे। यही 3 भूलें हैं जो आज हम जानेंगे, जो मंत्र सिद्धि के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनती है। गलती नंबर 1, मंत्र को केवल शब्द समझना। कई लोग गायत्री मंत्र को सिर्फ एक जाप मानते हैं। सुबह उठकर नहाकर 10 बार, 20 बार या माला लेकर जाप कर लिया। पर क्या यह पर्याप्त है? नहीं। योगानंद जी कहते थे, जब तक तुम मंत्र को केवल शब्द समझते हो, तब तक तुम उसके द्वार पर खड़े हो। मंत्र का अर्थ समझो, तभी द्वार खुलता है। गायत्री मंत्र एक ऊर्जा सूत्र है, एक कंपन है। जब तुम इसे बोलते हो तो ब्रह्मांड में कंपन उठता है जो तुम्हारी आत्मा को उसी आवृत्ति से जोड़ता है। लेकिन जब मन कहीं और भटक रहा होता है, जैसे घर, नौकरी या मोबाइल में, तब तुम्हारे शब्द खाली हो जाते हैं। खाली शब्दों में शक्ति नहीं होती। कैसे सुधारें? हर बार जब जप करो, हर शब्द के साथ भावना जोड़ो। कल्पना करो कि तत्सवितुर्वरेण्यम कहते समय सूर्य की स्वर्णिम किरणें तुम्हारे सिर के ऊपर उतर रही हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, पर वो प्रकाश तुम्हारे हृदय को भर रहा है। और धियो यो नः प्रचोदयात्, पर तुम्हारी बुद्धि उस प्रकाश में विलीन हो रही है। जब शब्द, भावना और ध्यान तीनों एक हो जाते हैं, तभी मंत्र जीवित होता है। योगानंद जी का एक प्रसंग। एक बार एक युवक योगानंद जी के पास आया। वो रोज गायत्री मंत्र जपता था, लेकिन कहता था, गुरुदेव, कोई फल नहीं मिलता। योगानंद मुस्कुराए, तुम रोज जपते हो? जी हां, 108 बार। मन कहां रहता है? कभी शब्दों में, कभी विचारों में। योगानंद ने कहा, तो फिर तुम 108 मंत्र नहीं जपते, तुम 108 विचारों को दोहराते हो। उस दिन से युवक ने जप से पहले मौन ध्यान करना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद वो लौटा और बोला, गुरुदेव, अब लगता है कोई भीतर से जप रहा है। योगानंद मुस्कुराए, अब मंत्र ने तुम्हें चुन लिया है। मंत्र का रहस्य, जब वो तुम्हें जपने लगे। मंत्र की असली सिद्धि तब होती है जब तुम नहीं जपते, मंत्र तुम्हें जपता है। तुम मौन हो जाते हो और भीतर से आवाज उठती है, ओम भूर्भुवः स्वः। वो क्षण बहुत पवित्र होता है, क्योंकि तब ब्रह्मांडीय चेतना स्वयं तुम्हारे भीतर सक्रिय होती है।
यह अनुभव शब्दों से परे है। तुम रो भी सकते हो, हंस भी सकते हो, या बस शांत हो सकते हो। वो अनुभव तुम्हारे भीतर का ईश्वर जागरण है। गलती नंबर 2, शुद्धता की अनदेखी। योगानंद जी कहते थे, मंत्र केवल शुद्ध हृदय में ही फलता है। शुद्धता का अर्थ केवल स्नान या व्रत नहीं, बल्कि विचारों की पवित्रता है। कई साधक ध्यान करते हैं, पर दिन भर क्रोध, ईर्ष्या या दूसरों की बुराई करते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति मंत्र के कंपन से विपरीत दिशा में चलता है। मंत्र प्रकाश है, और प्रकाश केवल उसी में बसता है जो पारदर्शी हो। शुद्धता कैसे लाए? 1, अन्न शुद्ध रखें। जो खाओ उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। योगानंद जी कहते थे, अन्न में विचार बसते हैं। 2, वाणी शुद्ध रखें। किसी की निंदा मत करो। गायत्री का कंपन तभी जागेगा जब तुम प्रेम से बोलोगे। 3, नींद और काम में संयम रखो। अत्यधिक नींद या वासनाओं में डूबा मन ध्यान नहीं कर सकता। योगानंद जी बोले थे, अगर तुम 1 सप्ताह तक केवल शुद्ध विचार रख सको तो गायत्री मंत्र तुम्हारे भीतर सूर्य की तरह चमक उठेगा। साधना में सातत्य का महत्व। कई लोग कहते हैं, गुरुदेव हमने 2 दिन जपा, फिर कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या किसी बीज से 2 दिन में पेड़ बन जाता है? नहीं, बीज को मिट्टी में समय देना पड़ता है। गायत्री जब भी वैसा ही है। यह कोई त्वरित चमत्कार नहीं, यह धीरे धीरे भीतर की धूल हटाने की प्रक्रिया है। पहले दिन कुछ नहीं लगता, दूसरे दिन मन भटकता है, तीसरे दिन ऊब होती है, पर चौथे दिन कहीं भीतर शांति जन्म लेने लगती है। वो संकेत है कि मंत्र ने तुम्हारे भीतर जगह बना ली है। योगानंद जी का संदेश, भक्ति विज्ञान से श्रेष्ठ है। योगानंद जी ने कहा था, मंत्र जप का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ हासिल करो, इसका अर्थ है कि तुम अपने अहंकार को खो दो। अगर जप में तुम्हें सिद्धि की चाह हो, मैं इतना जपूं कि शक्ति मिल जाए, तो वह मंत्र नहीं, व्यापार है। मंत्र तब फलता है जब तुम कहते हो, हे मां गायत्री, मैं तुम्हारा हूं, मुझे अपने प्रकाश में समा लो। यही भक्ति है और यही सबसे बड़ी सिद्धि। गलती नंबर 3, मंत्र की जल्दी या गणना करना। आज के समय में सबसे बड़ी गलती यही है। लोग जप को टारगेट बना लेते हैं। कितनी माला हुई, कितनी बार बोल लिया, आज कम रह गया तो क्या असर कम होगा? लेकिन योगानंद जी कहते थे, जब तक तुम मंत्र को गिनती में बांधते हो तब तक वह यांत्रिक रहता है, और जहां यांत्रिकता है वहां चैतन्यता नहीं। मंत्र जब कोई गणित नहीं है, वो तो संगीत है जिसे महसूस किया जाता है, गिना नहीं जाता। तुम माला लेकर बैठो, लेकिन अगर हर माला के साथ तुम्हारा हृदय प्रेम से भर रहा है तो वही असली जप है। योगानंद जी और मौन साधक की कहानी। एक बार एक साधक योगानंद जी के आश्रम में आया। वो रोज 3 घंटे गायत्री मंत्र जपता था। उसने कहा, गुरुदेव मैं 3 घंटे करता हूं पर मन शांत नहीं होता। योगानंद मुस्कुराए और बोले, एक बार मैं एक साधक से मिला जो केवल 3 बार मंत्र जपता था, लेकिन उस समय दुनिया का अस्तित्व भूल जाता था। तुम 3 घंटे जपते हो, वो 3 पल जपता है। फर्क बस यही है कि तुम शब्द जपते हो, वो प्रभु को जपता है। मंत्र सिद्धि का असली अर्थ। लोग सोचते हैं मंत्र सिद्धि का मतलब कोई चमत्कार है कि अब तुम हाथ उठाओ और चीजें बदल जाए। नहीं भाई, योगानंद जी के अनुसार सिद्धि का अर्थ है साधक का स्व मिट जाना। जब तुम इतने पवित्र हो जाते हो कि मंत्र ही तुम्हारे भीतर से बोलता है, तब सिद्धि होती है। जब तुम मैं कहना बंद कर देते हो और भीतर से केवल ओम निकलता है, तब सिद्धि होती है। उस अवस्था में न शब्द बचे रहते हैं न समय, बस अनंत प्रकाश। मंत्र सिद्धि के 3 गुप्त नियम जो ग्रंथों में छिपे हैं। परमहंस योगानंद जी ने 3 सूत्र बताए थे जो उन्होंने अपने निकटतम शिष्यों को ही समझाए थे। वो आज आपके लिए है। नियम 1, मंत्र जप से पहले प्रणव ध्यान करें। जप शुरू करने से पहले कुछ पल मौन होकर ओम की गूंज भीतर महसूस करें। सांस लें, ओम, सांस छोड़ें, ओम। ऐसा करने से मन की तरंगें स्थिर होती हैं। मंत्र अब गहराई में जाएगा। नियम 2,
गायत्री को मां की तरह महसूस करें। जप के समय यह मत सोचो कि मैं मंत्र बोल रहा हूं, बल्कि महसूस करो मां मुझे सुन रही है। जैसे बच्चा मां को पुकारता है, उसी प्रेम से जपो, मंत्र तब उत्तर देगा। नियम 3, जप के बाद मौन रहो। जप के बाद कुछ सेकंड मौन में बैठो, क्योंकि उस मौन में ही मंत्र का उत्तर मिलता है। बहुत बार लोग जप करके तुरंत उठ जाते हैं, इससे ऊर्जा अधूरी रह जाती है। वो मौन क्षण ही सिद्धि का बीज है। योगानंद जी का अनुभव, जब मंत्र ने बोलना बंद कर दिया। योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में एक रहस्य लिखा था। एक दिन ध्यान में वे इतने गहरे चले गए कि मंत्र अपने आप रुक गया। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, बस प्रकाश। उन्होंने लिखा, मुझे लगा जैसे हजारों सूरज मेरे भीतर चमक गए और फिर सब कुछ मौन हो गया। वहां कोई जप नहीं था, केवल मैं था और ईश्वर। यही अवस्था सिद्धि की चरम स्थिति है। जहां तुम नहीं रहते, वो रह जाता है। गायत्री मंत्र में छिपे रहस्य की वैज्ञानिक व्याख्या। आज विज्ञान भी मानता है कि हर शब्द की एक तरंग होती है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर मानव मस्तिष्क की 24 धाराओं से जुड़े हैं। जब ये मंत्र सही लय में बोला जाता है, तो मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध सक्रिय होते हैं। यह संतुलन बुद्धि, स्मृति और मानसिक शांति को बढ़ाता है। और जब इसे गलत उच्चारण, जल्दी या अस्थिर मन से बोला जाता है, तो वही तरंगे विकृत हो जाती हैं। इसलिए योगानंद जी कहते थे, मंत्र को आवाज नहीं, भावना से बोलो। ध्यान में गायत्री का अनुभव कैसा होता है? अगर तुम लगातार साधना करते रहो, तो एक दिन ऐसा आता है जब जप अपने आप गहराई में चला जाता है। तब आंखों के आगे एक सुनहरी रोशनी, कभी कभी लाल या नीली ज्योति दिखती है। वो कोई भ्रम नहीं, वो गायत्री की ऊर्जा है। वो संकेत है कि तुम्हारा संबंध उस दिव्य चेतना से जुड़ गया है। उस क्षण मन शांत होता है और भीतर से एक आवाज आती है, धीमहि धीमहि। मतलब हम उस प्रकाश में ध्यान करते हैं। साधना के 3 चरण योगानंद जी के अनुसार। 1, श्रवण, सुनना और समझना कि मंत्र क्या है। 2, मनन, उस पर विचार करना और जीवन में उतारना। 3, निदिध्यासन, उसे अनुभव करना। बहुत से लोग पहले 2 चरणों पर ही रुक जाते हैं, पर योगानंद जी कहते थे, जब तक अनुभव नहीं होता, मंत्र अधूरा रहता है। गायत्री साधना में ऊर्जा कैसे महसूस करें? जब तुम जप कर रहे हो, तो अपनी रीढ़ की हड्डी के पीछे से प्रकाश ऊपर उठता हुआ कल्पना करो, मूलाधार से सहस्रार तक। हर बार जब भर्गो देवस्य धीमहि कहते हो, तो उस प्रकाश को सिर के ऊपर तक पहुंचता हुआ महसूस करो। धीरे धीरे शरीर में हल्का कंपन, फिर गहरी शांति का अनुभव होगा। वो ऊर्जा तुम्हारी नहीं, वो मां गायत्री की कृपा है। वो जब आती है, तो जीवन बदल जाता है। जीवन में परिवर्तन के संकेत। जब गायत्री साधना फल देने लगती है, तो ये 5 संकेत दिखते हैं। 1, क्रोध कम होने लगता है। 2, भय घटता है। 3, आकर्षण भीतर की ओर बढ़ता है। 4, मन शांत रहता है, भले बाहर तूफान हो। 5, अचानक सही दिशा दिखने लगती है, जैसे कोई भीतर से मार्गदर्शन कर रहा हो। ये संकेत बताते हैं कि तुम्हारे भीतर गायत्री मां की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। योगानंद जी का अंतिम संदेश। अपने अंतिम दिनों में योगानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा था, कभी मत सोचो कि मंत्र तुम्हारे बाहर है, वह तुम्हारे भीतर का स्वरूप है। जब तुम उसे जपते हो, तुम स्वयं को पुकारते हो। इसलिए गायत्री जप कोई क्रिया नहीं, वो आत्म संवाद है। वो याद दिलाता है, मैं प्रकाश हूं। वो रहस्य जो योगानंद जी ने केवल एक शिष्य को बताया था। कहा जाता है कि एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे गायत्री सिद्धि जल्दी हो जाए? योगानंद जी बोले, हां है, लेकिन यह सबसे कठिन है। शिष्य ने कहा, वो क्या है? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, हर व्यक्ति में गायत्री को देखना, हर इंसान को देवत्व मानकर प्रेम करना। जब तुम सब में वही प्रकाश देखने लगोगे, तब मंत्र तुम्हारे भीतर स्वयं सिद्ध हो जाएगा। शिष्य रो पड़ा। योगानंद जी ने कहा,
मंत्र का सबसे बड़ा रहस्य है प्रेम। बिना प्रेम के कोई जप, कोई ध्यान सिद्ध नहीं होता। समापन, मंत्र, साधक और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। भाई, जब तुम रोज श्रद्धा से गायत्री जप करते हो तो धीरे धीरे वो मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा कवच बना देता है। नकारात्मकता, भय और बुरे विचार खुद ब खुद मिट जाते हैं और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि गायत्री कोई शब्द नहीं, वो तो तुम्हारी आत्मा की धड़कन है। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर, हर सांस में वही ओम भूर्भुवः स्वः गूंजता है। अगर ये ज्ञान तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया हो तो कमेंट में लिखो थैंक्स यूनिवर्स, क्योंकि वही शब्द तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। और भाई, ये वीडियो बनाने में बहुत ध्यान, साधना और प्रेम लगा है। अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करते तो सच में अगली साधना के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता। तो अभी सब्सक्राइब करो ताकि जब भी नया आध्यात्मिक रहस्य आए वो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। याद रखो, मंत्र वही फल देता है जो उसे हृदय से जपे, और जब हृदय से जप होता है तब ईश्वर मुस्कुराते हैं। जय मां गायत्री, जय योगानंद जी।